नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। शुरुआत करते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों की। प्रदेश में अभी नहीं बनेंगे नए जिले, कुछ इंतजार करना इसके लिए होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। रामलुभाया समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया है। 21 मार्च 2022 को रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जो कि एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर थे। रामलुभाया समिति का कार्यकाल चूंकि 13 मार्च को समाप्त हो रहा है, लेकिन फिलहाल कमेटी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ और कमेटी को सूचना एकत्रित कर परीक्षण करने में अभी और समय लगेगा। समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में भी अभी समय लगेगा और इसी को देखते हुए समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल बढ़ाया गया है और अभी ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीदें थी नए जिले बनाने को लेकर, जो लगातार कई मांगे अलग अलग प्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा भी उठाई जा रही थी अपने अपने क्षेत्रों से, लेकिन प्रदेश में अभी नए जिले बनाने को लेकर इंतजार कुछ करना होगा, क्योंकि CM अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। रामलुभाया समिति के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया है और 6 महीने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि जो नए जिले हैं वो तभी बन जाएं, लेकिन 21 मार्च 2022 को रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और रामलुभाया समिति का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसको अब एक्सटेंड किया गया है। फिलहाल कमेटी का काम पूरा नहीं हुआ, ये जानकारी दी गई और कमेटी को सूचना एकत्रित करने और परीक्षण में और ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद समिति के द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें और भी ज्यादा समय लगेगा और इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समिति के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। राजस्थान पुलिस का नया दौर शुरू हो गया है। अब गोली का जवाब गोली से ही पुलिस दे रही है। अपराधियों की सफाई के लिए राजस्थान पुलिस का ये नया अंदाज इन दिनों लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं एक विश्वास भी और ज्यादा राजस्थान पुलिस के लिए डेवलप कर रहा है। एक समय ऐसा था जब राजस्थान पुलिस में एनकाउंटर्स बंद हो गए थे। बहुत पुराने मामले होंगे एनकाउंटर के, लेकिन उमेश मिश्रा के DGP बनने के बाद राजस्थान पुलिस फ्रंट फुट पर अपराधियों को पकड़ने के लिए गोली का जवाब गोली से दे रही है। बीते 1 महीने में आधा दर्जन से अधिक बड़े बदमाशों से मुठभेड़ हुई और अधिकतर बड़ी वारदातों के बाद कम समय में ही बदमाश पकड़ लिए गए। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस से अब राजस्थान पुलिस की तुलना उनके एक्शन को देखते हुए हो रही है। ADG क्राइम दिनेश एमएन इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सघन मॉनिटरिंग का ही कहीं ना कहीं परिणाम है कि कल भी कोटा में इस तरह की एक रैपिड कार्रवाई हुई, जिसमें 257 अपराधियों पर केस दर्ज हुए। बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हैं आप कि अपने आप में कितनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। 200 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना, पूरी की पूरी गिरोह, कई रैकेट, कई तरह के वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी इसमें होते हैं। इसके बाद आज जोधपुर कमिश्नरेट में भी इस तरह की जो कार्रवाई है उसकी मॉनिटरिंग खुद DGP उमेश मिश्रा और ADG क्राइम दिनेश एमएन कर रहे हैं और इस अभियान की सघन मॉनिटरिंग का ये नजरिया कि अब से कहना ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी इसमें कि राजस्थान इस तरह के अपराधों से और इतने अपराधी प्रवृत्ति वाले इंसानों से, इसी मानसिकता वाले लोगों से जल्द ही मुक्त हो जाएगा। गुजरात विधानसभा में संकल्प पत्र लाया गया है। BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ संकल्प पत्र लाया गया। इस संकल्प पत्र में BBC के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस संकल्प पत्र को अब लोकसभा भेजा जाएगा। BBC डॉक्यूमेंट्री, जिसको लेकर बहुत सुर्खियां बनी, कई बार ये मुद्दा उछला, कई यूनिवर्सिटीज में ये मुद्दा उछला, छात्रों को हिरासत में लिया गया, लेकिन गुजरात विधानसभा में संकल्प पत्र इसके लिए लिया गया है अब और BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ इस संकल्प पत्र को गुजरात विधानसभा में लाया गया है। इस संकल्प पत्र में BBC के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए और संकल्प पत्र को अब विधानसभा के बाद में लोकसभा में भी भेजा जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई PM ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया। यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में और अधिक गति का प्रदान करेगी। खनिजों, नई नवीनकरणीय ऊर्जा, साइबर कूटनीति पर सहयोग जारी रहे, ये भी उन्होंने कहा। भारतीय तो कहीं बातचीत तो देखिए की ही, लेकिन साथ ही आगे क्या संभावनाएं बन रही है, दोनों देशों के सामरिक महत्व किस तरह से और बढ़ाए जा सकते हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। नवाचार के उभरते क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग भी जारी रही, ये भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया देश के एक प्रतिनिधि के तौर पर, चूंकि देखिए लगातार ये बातें और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां के मंदिरों पर जो हमले इन दिनों हुए उनकी घटनाओं का जिक्र किया, तो बातें जहां पर हुई अच्छी, तो वहां पर आगे के लिए भी भारत क्या सहयोग अपेक्षित कर रहा है उस पर भी चर्चा हुई।
ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की खास पहचान है। उद्यमशीलता, कौशल, मेहनती और शांतिप्रिय होने वाला ये पहचान शांतिप्रियता से बढ़ी है और आगे भी इसी को लुक फॉरवर्ड भारत करेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जोधपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बंबा मोहल्ला जाने का कार्यक्रम है और लोगों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। आज जोधपुर से बालोतरा जाने का कार्यक्रम है। बाड़मेर के बालोतरा में परिषद टाउन हॉल में उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और चुनावों से पहले ओवैसी के कई दौरे इन दिनों राजस्थान में हो रहे हैं, जिसके अपने कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज शाम में बाड़मेर, फिर उसके बाद ओवैसी जाएंगे और 12 मार्च को शिव विधानसभा क्षेत्र के गागरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिव में अल्पसंख्यक मतदाताओं की बाहुल्यता है और कहीं ना कहीं वही उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी करने वाले हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 20 और 21 मार्च को भारत आएंगे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे जापान के पीएम फूमियो। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा इस दौरान दोनों की रहेगी। G7 और G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा रहेगी। तो जब पहुंचेंगे भारत तो आने वाले दिनों को लेकर के भारत और जापान, और देखिए जब बात वैश्विक पटल की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिप्रेजेंट बाहर भी भारत को करते हैं, और भारत जब कोई पहुंचता है बाहर से तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से, जिस बुलंदी के अंदाज में भारत की बातों को उनके आगे रखते हैं, तो फिर संभावनाएं बहुत आगे के समय के लिए खुलती भी है। जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, जो कि 20 और 21 मार्च को भारत आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा इस दौरान होगी। खासतौर पर इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और G7 भी जापान के इस हिस्से में आया है। तो G7 और G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर भी दोनों के बीच चर्चाएं होगी। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत को लेकर खुलासा। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है और कहीं ना कहीं प्रशंसकों के लिए भी खबर, क्योंकि सतीश कौशिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस ने फार्म हाउस से कुछ दवाइयों को बरामद किया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का पुलिस इंतजार कर रही है। फार्म हाउस जहां उन्होंने ठीक एक दिन पहले मरने से जहां पार्टी होली की थी, पुलिस को कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और पुलिस ने होली पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट को तैयार किया है। पुलिस उस उद्योगपति से भी पूछताछ करना चाहती है जो कि इस घटना के बाद से फरार है। पहले जानकारी थी क्योंकि अचानक से उनकी मौत हुई। एक दिन पहले होली उन्होंने खेली। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बतौर पोस्ट के जरिए उन्होंने पूरे दिन को शेयर करते रहे अपने फैंस के साथ, लेकिन एक ही दिन के बाद में अचानक उनकी मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इंतजार पुलिस कर रही है उस फार्म हाउस में उद्योगपति का जिसके पार्टनरशिप में फार्म हाउस है। और उस घटना के बाद सतीश कौशिक की मौत के बाद जो फरार भी चल रहा है, पुलिस चाहती है कि उससे भी सवाल जवाब इस मसले पर किए जाएं। तो प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बसपा की भी चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक 12 मार्च को है। दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय में बीएसपी की अहम बैठक होगी, जहां केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नए दिशा निर्देशों की जानकारी देने की जो बात है वो पहले भी कही थी और इस बैठक के दौरान वो नई जानकारियां दी भी जाएंगी। इस बैठक में प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी भी शामिल होंगे। तो अब देश पर मंडरा रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा, क्योंकि कोरोना जैसे ही इस इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं और अस्पतालों में तेजी से सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रही है। H3N2 वायरस के लक्षण वाले मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। सर्दी जुकाम और गले में खराश को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये सामान्य वायरल फ्लू नहीं बल्कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण भी हो सकते हैं। और लक्षण अगर नजर आते हैं तो खुद को एंटीबायोटिक दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीद कर ना दें। मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोविड तो नहीं है लेकिन बचाव के जो उपाय हैं, जो प्रिकॉशंस हैं वो काफी सिमिलर हैं और सिमिलर प्रिकॉशंस को यूज में लेते हुए काफी हद तक इस इन्फ्लुएंजा से बचा भी जा सकता है। मास्क उपयोग में लेते रहें, हाथों को बार बार धोएं, अपने मुंह और नाक को बार बार ना छुएं। और ये गाइडलाइन ICMR की ओर से जारी की गई। आज उसको लेकर के जो एक बैठक है, उस बैठक के बाद राज्यों की क्या स्थिति है अभी इस वायरस को लेकर, उस पर भी समीक्षा की जाएगी।
राइट टू हेल्थ बिल की अब साफ होती दिख रही है राह, क्योंकि बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स के साथ सरकार की बैक टू बैक वार्ता चल रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ चिकित्सक नेताओं की सकारात्मक वार्ता एक बार फिर से हुई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग के नेतृत्व में सीएस से मिले चिकित्सक और इस वार्ता में अधिकांश विवादित मुद्दों पर दोनों ही पक्षों में सैद्धांतिक सहमति बनी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजीव गुप्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा इस स्टेटमेंट में कि सीएस से मुलाकात के बाद सभी चिकित्सक काफी हद तक सहमत है। बिल में चिकित्सकों के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन उन्हें दिया गया है और डॉक्टर गुप्ता ने इस पूरे मामले में सीएम अशोक गहलोत का भी आभार जाहिर किया। ईरान और सऊदी अरब में समझौता। बीजिंग में दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ये फैसला आया है और दोनों ही देश जल्द ही दूतावास खोलने पर सहमत हो गए हैं। राजनयिक संबंध बहाल करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति दी है। करीब 7 सालों के बाद ये समझौता हो पाया। हालांकि बातचीत की कोशिशें पहले हुई, लेकिन अब कहीं 7 साल के बाद जाकर ये समझौता दूतावासों को लेकर हुआ और दूतावासों को खोलने पर सहमति अब दोनों देशों के बीच बन गई है। इसके बाद में ईरान सऊदी अरब की समझौते के बाद इस चीज को लेकर भी अब कहीं ना कहीं लोगों को सैटिस्फैक्शन है कि 7 साल का जो इंतजार था या फिर जो मेहनत थी 7 साल की, वो आखिरकार रंग लाई। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश। एक नेता ने उमेश पाल से इसके लिए 20 लाख रुपए भी लिए और पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर रुपए उन्होंने उमेश से लिए। फाफामऊ सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश। 8 महीने पहले ही सपा में उमेश पाल शामिल हुए, लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भी कई नाम उनके सामने आए उनके हत्याकांड से जुड़े हुए, लेकिन मुद्दे को लेकर और जो कारण था उसको लेकर कि कई चीजें पहले रंजिश से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम था जो लगा कि हो सकता है कि वहां के बाहुबली, अतीक अहमद और तमाम जितने भी सारे लोगों के नाम इसमें सामने आए। लेकिन अब एक नया खुलासा भी इसमें हुआ है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ कि एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश पाल और इसके लिए उन्होंने बकायदा 20 लाख रुपए पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर दिए भी, क्योंकि एक नेता ने उनसे ये पार्टी डोनेशन के नाम पर 20 लाख रुपए लिए। फाफामऊ सीट है और वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। 8 महीने पहले ही इस उम्मीद में सपा में शामिल हुए थे कि पार्टी टिकट उन्हें मिलेगा और वो जीत जाएंगे। इसके बाद तो दक्षिण भारत भयंकर गर्मी की चपेट में है। केरल में कुछ इलाकों में तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच उसी समय पहुंच गया है, लेकिन हीट इंडेक्स पहुंचा है 54 डिग्री पर। हीट इंडेक्स इंसान को महसूस होने वाली गर्मी को दर्शाता है। हवाओं की नमी का प्रभाव ज्यादा, इसलिए महसूस होने लगी है गर्मी। लगातार लोगों को फील हो रहा है कि हाँ, अभी गर्मी की इंतजार में जो लोग थे वो अब से ही गर्मी को महसूस करने लगे हैं। राज्य ने दोपहर के समय घर से नहीं निकलने की चेतावनी दी है, क्योंकि हीट वेव्स इस समय चला करती है। हीट वेव्स के साथ अब लोगों की बीमार होने की जो खबरें हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सुबह से मौसम में परिवर्तन, एक समय बहुत ज्यादा अचानक से ठंड बढ़ जाना, सुबह के समय तापमान में गिरावट और फिर दोपहर के समय तीव्र धूप। केरल और दक्षिण भारत इस समय तीव्र धूप भी झेल रहा है।